Hello friends, welcome to our new YouTube channel EduTech Online. Today I Anup Yadav welcomes you to the online platform. I hope you are fine in this corona period. Today we will discuss a very important chapter of mathematics, that is mensuration. तो हम बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं मेंसुरेशन की. ठीक है, तो मेंसुरेशन दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं हम, दैट इज 2D mensuration and 3D mensuration. ठीक है, इसको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. अब 2D mensuration क्या होता है, 3D mensuration क्या होता है, वो बताते हैं. ठीक है, 2D mensuration में कौन कौन से फिगर्स आती हैं, जिनमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है, इनमें हाइट, जिनमें लेंथ और हाइट होती है, इसमें ब्रेड्थ नहीं होती है. ठीक है, और इसमें क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों चीज़ें होती है. ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करते हैं, इसमें हम एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल, ये सब डिस्कस करते हैं किसी भी फिगर के. ठीक है, और इसमें क्या डिस्कस करते हैं 3D मेंसुरेशन में, हम इसमें हम वॉल्यूम निकालते हैं किसी भी फिगर का. 3D फिगर्स किससे बनते हैं, प्लेन से बनते हैं. ठीक है, वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाता है, टोटल सरफेस एरिया आ जाता है. ठीक है, तो ये इसमें आ जाता है. तो आज हम डिस्कस करेंगे 2D मेंसुरेशन, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी 3D मेंसुरेशन. ठीक है, तो 2D मेंसुरेशन डिस्कस करते हैं हम आज. मेंसुरेशन में जो सबसे बेसिक जो फिगर है वो कि 3 साइड से मिलकर ट्राइंगल बनता है. ठीक है, तो ट्राइंगल भी फर्दर डिवाइड हो जाता है 3 टाइप्स में. ठीक है, ट्राइंगल फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल हो, दैट इज ए. मान लो ये कोई ट्राइंगल है ABC, इसकी तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं, AB is equal to BC is equal to CA, then it is a equilateral triangle. ठीक है, तो अब इस इक्विलैटरल का ट्राइंगल का हमें एरिया निकालते हैं. जनरली हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला होता है. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. ठीक है, लर्न इट. तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ लिख दिया. जैसे मान लो ये साइड ली हमने, ठीक है, और इसकी हाइट यहाँ से ट्राइंगल की कितनी आ जाएगी, ये अगर हम यहाँ से हाइट निकालेंगे तो ये 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाता है. ये होगी a/2, ये होगी a/2 साइड. अब ये जो हाइट है h है, वो कितना आ जाएगा यहाँ से, यहाँ h इज इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जैसे हाइपोटेन्यूज है वो किसके इक्वल्स होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. यहाँ हाइपोटेन्यूज ये सब वाली साइड है, बेस ये साइड है, यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा. ठीक है, उसके बाद ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी. तो h कितना आ गया यहाँ से, a² माइनस a/4 इज इक्वल टू √3/. इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा, ये आपकी हाइट आ गई. ठीक है, अब एरिया इंटू बेस क्या है अपना a, ये BC अपना बेस हो गया इस हाइट के लिए. ठीक है, और हाइट कितनी है, √3/2a. तो क्या आ गया फॉर्मूला, √3/4 a².
ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अब इसका जैसे पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगी, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, तो पेरीमीटर कितना हो गया, a प्लस a इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, हाइट हमने निकाल ली थी। ठीक है, ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अब नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें किसी भी ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है वो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। जैसे ये कोई ABC ट्राइंगल है जिसमें ये 2 साइड्स इक्वल है। ठीक है, अब इसका मान लो ये साइड है इसके B है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दीज साइड्स। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सेम वही प्रोसेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऊपर लिख दो, शायद आपको दिखेगा। तो यहाँ एरिया कितना आ गया, हाफ इंटू बेस, जैसे बेस ये लिया हमने। ठीक है, यहाँ से हमने ये हाइट ले ली। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, पहले हम हाइट निकाल देते हैं इसकी, क्योंकि हमें एरिया में फिर यूज़ करनी है हाइट। हाइट कितनी आएगी यहाँ से, भाई पाइथागोरस थ्योरम से निकालनी है, तो a² माइनस ये b/2 हो जाएगी यहाँ तक की, जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया था, b/2। ठीक है, और ये हो जाएगी हाइट इज इक्वल टू a² माइनस b² बाय 4, ये इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, अब एरिया वही सेम प्रोसेस, हाफ इंटू बेस कितना है b इंटू हाइट, ये हाइट में लिख दो, a² माइनस b² बाय 4, दिस वन एरिया आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्राइंगल आता है वो कौन सा होता है, स्केलेन ट्राइंगल। हाँ, इसमें पेरीमीटर कितना आ जाएगा, यहाँ लिखती हूँ मैं, पेरीमीटर कितना आएगा आपका, सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स। तो इसमें क्या आ गया, 2 साइड्स तो इक्वल है, तो 2a प्लस b, ये इसका पेरीमीटर आ गया। उसके बाद स्केलेन ट्राइंगल डिस्कस कर रहे थे हम। स्केलेन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है, स्केलेन ट्राइंगल में जिसमें कोई भी साइड, इसमें तीनों साइड से डिफरेंट होती है, कोई भी साइड एक दूसरे की इक्वल नहीं होती है, दैट वो होता है स्केलेन ट्राइंगल। मतलब ABC कोई ट्राइंगल, तो इसमें क्या होगा, AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू C है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और इसमें निकालना है हमें एरिया, जैसे मान लो ABC इसकी साइड्स की लेंथ है। ठीक है, तो इसमें एरिया क्या निकालता है, एरिया इसमें निकलता है हीरोन्स फार्मूला से। और हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू, जिसमें तीनों साइड्स अगर डिफरेंट है किसी भी ट्राइंगल में, तो उसका एरिया हम हीरोन्स फार्मूला से निकालते हैं। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, where ABC are the sides of the triangle and S is equal to semi perimeter of the triangle। ठीक है, ये होता है। उसके बाद जैसे इसमें निकालना है हमें सेमी पेरीमीटर, तो कैसे निकालेंगे, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाय 2, दिस इज सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ABC। ठीक
ठीक है। उसके बाद हम पेरीमीटर निकालेंगे। इसका जैसे पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, ये इसका पेरीमीटर हुआ, और सेमी पेरीमीटर निकालना है तो उसको डिवाइडेड बाय 2 से कर दिया। ठीक है, तो ये हमने इसका डिस्कस कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो फिगर आता है हमारे पास वो कौन सा है, जो 4 साइड्स, जो 4 लाइन से मिलकर बना है, वो है स्क्वायर और रेक्टेंगल। वो डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है, इसमें चारों साइड से एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, जैसे मान लो ये स्क्वायर है ए बी सी डी। ठीक है, देन ए सी इसका डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो इसकी साइड ए मान ली हमने, ए ए ए ए। ठीक है, तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला है, पहले हम पेरीमीटर डिस्कस करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना हो जाएगा 4a। अब इसका डायगोनल क्या आएगा, डायगोनल कौन सा है बच्चों, AC एंड BD आर द डायगोनल्स, दे आर बोथ हैविंग सेम लेंथ। ठीक है, AC इज इक्वल टू BD होता है, AC इज इक्वल टू BD लिख दिया मैंने। ठीक है, इसकी लेंथ कैसे आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे भी ये चारों जो एंगल्स हैं स्क्वायर में कॉर्नर्स पर वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो डायगोनल की लेंथ कैसे आएगी, AC इज इक्वल टू, ये D मान लो, D है ये लेंथ, D इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू √2a। ये आ गई आपके डायगोनल की लेंथ। उसके बाद एरिया कितना होगा, एरिया क्या होता है इसका, साइड का स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है a, देन इट इज a स्क्वायर। तो ये हमने स्क्वायर का डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम रेक्टेंगल का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं रेक्टेंगल का डिस्कस करूँगी। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल भी 4 लाइन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें भी जो कॉर्नर्स पर है वो 90 डिग्री होंगे एंगल्स आपके। मान लो ये A B C एंड D, दिस इज स्क्वायर। ठीक है, इसका डायगोनल मान लेते हैं D, इसकी साइड, इसमें क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की अलग अलग, जो ये लेंथ है और जो ब्रेड्थ है ना, उनकी जो साइज है वो डिफरेंट है, मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट है। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। ठीक है, ये वाली साइड ये सेम होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड्स का सम, चारों साइड्स की लेंथ का सम। ठीक है, L प्लस B प्लस L प्लस B, तो क्या आ गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये आ गया पेरीमीटर। इसके बाद हमें सेम डायगोनल निकालना है। डायगोनल कैसे आएगा, डायगोनल भी सेम जैसे हमने स्क्वायर का डिस्कस किया था, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वैसे तो √2a आ गया था इसमें, L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, D इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गया रेक्टेंगल का डायगोनल। उसके बाद हमें एरिया, एरिया क्या होता है इसका, सिंपली याद रखना, लेंथ इंटू
breadth, that is L into B। ये रेक्टेंगल का होगा। अब हमें आज मैं ये लास्ट फिगर डिस्कस कर रही हूँ, उसके बाद लास्ट वाला फिगर क्या है अपना सर्कल, उसके बाद मैं कल डिस्कस करूँगी ट्रेपेजियम, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम, ठीक है। और उसके बाद मैं 3D मेंसुरेशन स्टार्ट कर दूँगी। तो सर्कल में क्या करना है आपको, सर्कल इज ऑल्सो ए 2D फिगर। सर्कल में ये क्या हो गया, इसका सेंटर, मान लो ये सेंटर O है, ये इसका रेडियस R, ठीक है। और ये जो चीज होती है, जो मैंने ये ऐसे कर्ल से जिग लाइन से जो ड्रॉ किया, ये इसको क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस जैसे हम स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनमें देखा हमने पेरीमीटर होता है, वैसे इसकी लेंथ नापने के लिए हम पेरीमीटर की जगह क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होती है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, 2πr, ये याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल, ये πr², वेयर r इज रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। और डायमीटर पूछा आपसे, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, यार, ठीक है। सर्कल क्या होता है कि किसी एक पॉइंट से, उसके सेंटर से आप उसकी जो लेंथ नापोगे वो सेम होगी। जैसे यहाँ पे ये R है, ये भी R, ये भी R, ये भी R, इसके किसी भी पॉइंट को इसके सरकमफ्रेंस इस लेंथ से, ये जो लेंथ है, ठीक है, कोई भी पॉइंट लेके हम इसके सेंटर से मेजर करेंगे, यहाँ पर इस लाइन, इस सरकमफ्रेंस से कोई भी पॉइंट लेंगे और उसको सेंटर से मेजर करेंगे, देन इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। और ये होता है इसका डायमीटर, ठीक है। सो ख़त्म, बस इतना ही डिस्कस किया आज हमने। कल मैं आपको रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम डिस्कस करूँगी और उसके बाद 3D। थैंक्स फॉर वॉचिंग।